नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शुक्रवार को पहुंचे गोरखपुर। महायोगी गुरु गोरखनाथ का किए दर्शन पूजन। सीएम योगी ने कराया उन्हें गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर सकते हैं गीता प्रेस का भी भ्रमण। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारी हंगामे के बीच भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में यूसीसी पर प्राइवेट मेंबर बिल किया पेश। वहीं लोकसभा में सदस्य सांसद रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक को पेश करके पैदा किया सियासी उबाल। कहा, नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा यह दोनों निजी विधेयक। कोई भी व्यापारी जीएसटी के छापेमारी के डर से दुकान ना करे बंद। इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिसिस पर हो रही है जांच। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर कार्रवाई। रजिस्ट्रेशन विभाग करेगा पूरा सपोर्ट। वाणिज्य कर गोरखपुर जोन के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 विमल कुमार राय ने दी जानकारी। दो शातिर लुटेरों उग्रसेन चौहान उर्फ लाला एवं रामबच्चन उर्फ नाट्य को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 अवैध पिस्टल को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। लॉलीपॉप लागेलू गाने पर असलहा लहराते हुए दो युवकों ने बांसगांव थाना क्षेत्र में डीजे पर किया डांस। लेडी डांसर संग लगाए जमकर ठुमके। वीडियो हुआ वायरल। जांच में जुटी पुलिस। जीएसटी की छापेमारी के अफरा तफरी भरे माहौल के बीच विभिन्न व्यापारिक संगठनों की बैठक हुई संपन्न। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, सरकार की मंशा नहीं है कि व्यापारियों का हो उत्पीड़न। व्यापारियों के साथ किसी भी तरह की कोई भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। 26 अक्टूबर को ग्राम जांगीपार में युवक को चाकू मारकर हत्या करने में वांछित 15,000 के नामी अभियुक्त शैलेंद्र निषाद को कुराबाड़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने दी जानकारी। निकाय चुनाव में मतदान वाले दिन कोई भी मतदाता, एजेंट, कार्यकर्ता मतदान वाले स्थल के 100 मीटर दायरे में नहीं लेकर जाएगा मोबाइल और लिक्विड। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल इंडिया विषय पर महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थापक समारोह के अंतर्गत अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतियोगिता में लिया भाग। 10 दिसंबर को प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा सम्मानित। चार साथी चोरों रामप्रीत उर्फ चिरई उर्फ चिरैया, पंकज पासवान, मनीष चौहान और गुड्डू निषाद उर्फ धर्मेंद्र निषाद के ऊपर कुराबाड़ थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी सिटी ने दी जानकारी। यातायात माह के अंतर्गत चलाए गए जागरूकता अभियान से सुधरी जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि वह ट्रैफिक रूल का करे पालन और रोड पर चलते समय बरते सावधानी ताकि उनका व दूसरों का जीवन रहे सुरक्षित। और स्थापना दिवस पर आपदा से बचाव के लिए सिविल डिफेंस के द्वारा वृहद मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, भवन में फंसे व्यक्तियों को रेस्क्यू कर लोगों को आपदा से बचाव की दी गई जानकारी। अब खबरें विस्तार से। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शुक्रवार की शाम गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन कराने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण भी कराया। शनिवार 10 दिसंबर को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज,
गोलघर गोरखपुर में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गीता प्रेस का भ्रमण भी कर सकते हैं। शुक्रवार को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि गोरखपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम गुरु गोरक्षनाथ का पूजन अर्चन किया। उसके बाद मंदिर में ही स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। शनिवार को जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद को सुनेंगे। उसके बाद सुबह 9:30 बजे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तत्पश्चात सीएम योगी लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। देश में यूसीसी के मुद्दे पर काफी लंबे समय से सियासी घमासान जारी होने के बीच राज्यसभा में शुक्रवार को भारी हंगामे के बीच भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश कर दिया। वहीं दूसरी ओर आज ही के दिन लोकसभा में सदस्य सांसद रविकिशन ने जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक को पेश करके सियासी उबाल पैदा कर दिया। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के बिल में मांग की गई है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाए। राज्यसभा में शुक्रवार को भारी हंगामे के बीच भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश किया, जिसका विपक्षी सदस्यों ने जमकर विरोध किया। बिल को पेश करने के बाद मतदान हुआ, जिसके पक्ष में 63 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 23 वोट डाले गए। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के वादे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भाजपा ने यह प्रस्ताव रखा। आपको बता दें कि देश में इस मुद्दे पर काफी लंबे समय से सियासी घमासान जारी है। इस बिल में मांग की गई है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाए। अब राज्यसभा में भी शीतकालीन सत्र के दौरान यूसीसी पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है, जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होता है। वहीं दूसरी ओर आज ही के दिन लोकसभा में सदस्य सांसद रविकिशन ने जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक को पेश करके सियासी उबाल पैदा कर दिया। जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक के फायदे पर सदस्य सांसद रविकिशन ने कहा कि यह बिल एक नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सांसद रविकिशन ने कहा कि किसी भी देश की जनसंख्या अगर नियंत्रित है तो उस देश का बहुत तेजी से विकास करता है, सामाजिक व आर्थिक दशा तेजी से सुधरती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जनसंख्या पर निजी बिल पेश कर रहा हूं। इससे आने वाली पीढ़ी को कई फायदे होंगे। बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के साथ ही अच्छी परवरिश हर वर्ग के लोगों के लिए संभव होगी। एक अच्छी परवरिश से बच्चे को शानदार व्यक्तित्व मिलेगा, जिससे
उसका भविष्य बेहतर होगा और बेहतर व्यक्ति ही बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। रविकिशन ने कहा कि संसाधन का हम सभी अधिक लाभ ले सकेंगे और तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण लगेगा तथा आने वाली पीढ़ी को फायदा होने के साथ समाज और विकास में समन्वय स्थापित होगा, साथ ही प्रकृति भी संतुलित रहेगी। विधेयक को पूर्व स्थापित करता हूँ। नाउ 31 श्री रविकिशन जी। मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने तथा उसे सशक्त या उसके संबंधित विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं विधेयक को पूर्व स्थापित करता हूं। मंडल में चल रही जीएसटी की छापेमारी पर वाणिज्य कर गोरखपुर जोन के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 विमल कुमार राय ने बताया कि शासन के निर्देश पर इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिसिस पर कुछ फर्मों की जांच हो रही है, जिसमें जो व्यापारी जीएसटी जमा नहीं कर रहे हैं या कम जीएसटी जमा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यदि कोई व्यापारी सही कार्य कर रहा है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिसाब को सही रखें, दुकान को खोलें। हम लोगों की तरफ से पूरा सहयोग है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जहां की इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिसिस पर सूचना मिली है उन्हीं लोगों की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यापारी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वह जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा ले। हम लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, यदि नहीं है तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वाणिज्य कर गोरखपुर जोन के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 विमल कुमार राय ने कहा, वहाँ के सारे व्यापारी बंद कर दिए। % हुआ परसेंटेज में वो 0.0 कुछ % आएगा। 0.000 भी नहीं आएगा। पूंजी वाले भी भाग जा रहे हैं दुकान बंद करके। नहीं, उनको कोई भागने की जरूरत नहीं है। वो देखिए, हम लोगों की जांच पता है ना, इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा एनालिसिस पर हो रही है, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। संदेश है कि जो व्यापारी सही हैं उनको अपना व्यापार करें, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपना मार्केट खोलें, दुकान खोलें, अच्छे ढंग से व्यापार करें। ये इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिसिस के आधार पर कार्रवाई हो रही है। जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो उनके लिए संदेश है कि वो टैक्स दें और अधिक से अधिक राजस्व। नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उनको मैं यही संदेश दूंगा कि वो पंजीयन करा लें और उनको कोई दिक्कत होगी तो उनको हम रिटर्न फाइल करने की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। एकदम फैसिलिटी है। हम लोग मार्केट में भी जा रहे हैं, सरकारी विभागों को भी पंजीकृत करा रहे हैं। अभी डीएम के अंडर में 5 तारीख को हम लोगों की बैठक हुई थी डीएम साहब की अध्यक्षता में। रजिस्ट्रेशन तो देखिए, आप व्यापार कर रहे हैं तो आप करा लेंगे तो आपके हित में है भाई। आप सरकार को आप आईटीसी ले सकते हैं, दे सकते हैं। आप देश के अच्छे नागरिक माने जाएंगे, प्रदेश के विकास में सहयोग देंगे। आपका जो है, देखिए थ्रेशोल्ड सीमा तो ऐसे 40 लाख है, लेकिन आप को सहूलियत है तो कम भी आप करा सकते हैं। आप किताब रखें जो भी व्यापार कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? मामला कुछ नहीं है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिसिस के आधार पर जांच हो रही है। जो टैक्स नहीं व्यापारी दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। और जो व्यापारी सही काम करने, उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना हिसाब किताब करें, व्यापार करें, बाज़ार को खोलें। हम लोगों की तरफ से उनका पूरा सहयोग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो व्यापारी दुकान बंद कर दे रहे हैं? नहीं, कोई दुकान बंद करने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या दस्तावेज दिखाने होंगे? भाई अपना हिसाब किताब रखें। वो उनके यहाँ जाना ही नहीं है हमको इंटेलिजेंस बेस्ड जांच है हमारी, और जो यहाँ से कारापंचन की सूचना है उन्हीं की जांच हो रही है। शाहपुर थाने की पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान उग्रसेन चौहान उर्फ लाला पुत्र राम सिंह चौहान निवासी तुर्रा बाजार खुटहा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर, दूसरा राम बचन उर्फ नाटे पुत्र राम पलट निवासी भट्टा चौराहा जंगल दूषण थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 10 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 लेडीज बैग, 1 चाबी का गुच्छा, 1 अवैध पिस्टल को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि मन्नू उर्फ विदुर निषाद पुत्र पन्नेलाल निवासी ग्राम छोटी रेतवहिया जंगल दूषण थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर अपने सहयोगी अपराधियों झिनक निषाद पुत्र राम सजन निवासी हसनगंज जंगल दूषण थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर,
दूसरा उग्रसेन चौहान उर्फ लाला पुत्र राम सिंह चौहान निवासी तुर्रा बाजार खुटहार थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर। तीसरा रामबचन उर्फ नाटे चौरसिया पुत्र रामपलत निवासी भट्टा चौराहा जंगल दूषण थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर। चौथा मोनू चौहान पुत्र भुजावन निवासी हसनगंज जंगलधूषण थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर। पांचवा मन्ने निषाद पुत्र परिखन निवासी डिहवा पार जंगलधूषण थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर के साथ मिलकर अपने तथा अपने साथियों को अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गैंग बनाकर 3 मोटरसाइकिलों से एक पर उग्रसेन चौहान व रामबचन उर्फ नाटे चौरसिया, उपरोक्त दूसरे मोटरसाइकिल पर झिनक निषाद व मन्नू उर्फ विदुर निषाद उपरोक्त तथा तीसरे मोटरसाइकिल पर मन्ने निषाद व मोनू चौहान उपरोक्त द्वारा जेल तिराहा, महुआ तिराहा, संगम चौराहा, फातिमा हॉस्पिटल के सामने व मोहनापुर मोड़ पिपराइच रोड पर 4 दिसंबर को महिलाओं के साथ बैग छीने थे, जिस बैग में मोबाइल फोन, रुपए तथा घर की चाबी लूट ले गए थे, जिसको देखते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी मधुपनाथ मिश्रा, उप निरीक्षक धर्मवीर सिंह, महेश चौबे, आशीष सिंह, कांस्टेबल अमन सिंह, अखिलेश यादव, प्रवीण कुमार यादव, चंद्रभान कन्नौजिया शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा। पापा नहीं है सर। टाइम के लिए बुक करते थे सर लोग मन्नू जी लोग करते हैं सर, सोए थे। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना शाहपुर को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें जनपद गोरखपुर की शहर में 4 दिसंबर की रात को शहर की विभिन्न स्थानों पर छिनैती की घटनाएं हुई थी, जिसमें पर्स छिनैती एवं मोबाइल स्नैचिंग सामने आई थी। उसके आधार पर थाना शाहपुर पर 4 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे विभिन्न वादियों की तहरीर के आधार पर। बाद में BTS कैमरे, त्रिनेत्र कैमरा, सर्विलांस और पता रसी सुराग के आधार पर इन्होंने आज उग्रसेन और रामबचन नाम के 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उन लुटेरों के कब्जे से 10 अदद मोबाइल, 1 पिस्टल और 2 घटनाओं के अंदर छीने गए मोबाइल, पर्स और बच्चों के कपड़े एवं एक महिला जो घायल हो गई थी उससे संबंधित जितना भी माल है वो सब बरामद हुआ है। उसके साथ साथ पूछताछ में ये भी सामने आया है कि ये अकेले नहीं थे मोटरसाइकिल पर, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया अपाचे को। इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि ये अकेले नहीं थे, इनके साथ साथ 2 अन्य मोटरसाइकिलों पर पल्सर मोटरसाइकिल पर 4 और लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो 4 लोग वांछित किए गए हैं और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस गैंग का सरगना एक गैंगस्टर के केस का वांछित पिपराइच थाने से वांछित लड़का है जिसका नाम मन्नू है, मन्नू चौहान, और उसके साथ में झीनक नाम का वो भी गैंगस्टर में वांछित है। इन सभी दोनों अपराधियों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित भी किया जा चुका है और इनकी भी तुरंत गिरफ्तारी कर शीघ्र ही उन घटना का और अनावरण भी किया जाएगा। ये लोग कई वारदात कर चुके हैं और ये आदतन अपराधी हैं और इनको इसी तरीके से निपटा जाएगा। थैंक यू। बांसगांव थाना क्षेत्र में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें कि एक पार्टी में डीजे पर लॉलीपॉप लागेलू गाने पर 2 युवक लेडी डांसर संग हाथ में पिस्तौल लहराते डांस कर रहे हैं। आप बताया जा रहा है कि वीडियो बांसगांव इलाके के कटवर गांव का है। बांसगांव थाना प्रभारी संदीप यादव ने बताया कि असलहे संग 2 लड़कों का डांस करते वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर मिली शिकायत के जरिए वीडियो कचवर गांव का बताया जा रहा है, लेकिन अभी इस
इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो कब और कहां का है। वीडियो की जांच की जा रही है, साथ ही उसमें दिख रहे युवकों की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही दोनों लड़कों को पकड़ लिया जाएगा। द्वारा जीएसटी की छापेमारी को लेकर महानगर के विभिन्न बाजारों में अफरा तफरी के माहौल को देखते हुए अलीनगर स्थित एक भवन में महानगर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया, जिसके संबंध में व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया कि सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि व्यापारियों का उत्पीड़न हो। इस प्रकार के छापे का तरीका ठीक नहीं है। आप लोगों को किसी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैं कई अधिकारियों से बात कर चुका हूं और मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। व्यापारियों के साथ किसी भी तरह की कोई भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सभी खुद चाहते हैं कि व्यापारी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसके लिए जागरूक भी करते हैं, लेकिन इस तरह के प्रदेश भर में एक साथ छापे के बजाय व्यापारियों को नोटिस देकर कार्रवाई करें। व्यापारियों के हर लड़ाई उनके साथ है। किसी भी तरह की समस्या में व्यापारी उन्हें याद कर सकते हैं। विभाग हमें चोर की दृष्टि से देखता है। पहले जो अधिकारी हमारी जांच कर रहे हैं, पहले खुद का आकलन कर ले, क्या उनके बिना सहयोग के कोई भी व्यापारी कर की चोरी की जा सकती है। इस अवसर पर गोरखपुर उद्योग व्यापार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष नितिन कुमार जायसवाल, महामंत्री विवेक अग्रवाल, व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक भोला अग्रहरी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष मदन अग्रहरी, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता, सर्राफा मंडल के अध्यक्ष गणेश वर्मा सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापारी जयप्रकाश जायसवाल, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे एवं उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए चाहे किसी का भी विरोध करना पड़े हम करेंगे। जय हिंद, जय व्यापारी। जो ऊर्जा का संचार किया है, मुझे एक पत्नी याद आती है कि उसूलों पर अगर आज आए तो टकराना जरूरी है और जो जिम्मा वाले सबसे पहले तो क्या बंधुओं ने, व्यापारियों ने सरकार से बनाया कि व्यापारी पीड़ित हो, परेशान हो, हैरान हो, दुकान बंद करके भाग जाए? नहीं, हमने सरकार बनाई है कि व्यापारियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। और कानून बनते हैं वो समाज को एक संतुलित तरीके से चलाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए होते हैं, ना कि उत्पीड़न करने के लिए। काम हो रहा हो ताकि सरकार को ऐसा बदनाम कर दिया जाए कि लोग उसको वोट ही ना दें, लोग उसके विरोध में उतर जाए। सभी संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे सभी काफ़ी लोग अपने विचार व्यक्त किए और अभी कुछ लोग और शेष हैं और इन लोगों का भी सुझाव दे करके आज से और समय में बात करूँगा और निश्चित रूप से चाहूँगा कि यह जो सर्वोच्च चल रहे हैं इस पर महाराज जी का आदेश हो और तत्काल आदेश दे इस पर ऐसी मैं प्रार्थना करूँगा और आप लोगों का इतना सब लोगों का आनंद चल रहा और आगे की कड़ी में जिसके साथी रह रहे हैं उनके सुझाव आ जाते हैं, फिर हम लोग बैठ करके तय करके एक कानून बनाकर। मैं पहले अपना आपको परिचय देना चाहता हूँ। मैं
मंडल संयोजक भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का जयप्रकाश जायसवाल सरदार नगर बना। यह व्यापारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है जीएसटी को लेके, उससे सारे व्यापारी बहुत दुखी है। हम लोग जीएसटी का विरोध नहीं करना चाहते हैं। सरकार जीएसटी ले, हम लोग स्वतंत्र रूप से देने के लिए तैयार है, लेकिन जो अधिकारियों द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा है, यह बहुत गलत है। आप जीएसटी चेक करिए, रोड पे पर्चा चेक करिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जो व्यापारी जीएसटी नहीं लिया है उसके दुकान पर आपको जाके, जो हमारा शासनादेश है उसको जाके प्रोत्साहित करिए कि आप जीएसटी लें, वो भी प्रेम से करिए। हमारे सरकार का गाइडलाइन भी है और सरकार के द्वारा ये सब सारी चीज़ें बताने के बावजूद जीएसटी दर बढ़ा है। इससे हमारे व्यापारी भी खुश है, लेकिन अचानक लगन पीरियड में एक तूफान के तरह से अनर्गल दबाव बना के सारे व्यापारियों को परेशान किया जाना ये उचित नहीं है। उसी के संबंध में हमारे गोरखपुर व्यापार मंडल एसोसिएशन द्वारा तमाम संगठनों के द्वारा एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें हमारे माननीय पुष्पदत्त जैन जी जो उत्तर प्रदेश कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके सानिध्य में एक बैठक चल रही है। उसमें व्यापारियों के उत्पीड़न के ऊपर अधिकारी द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसके विरोध में मीटिंग बुलाई गई है और उसी पर डिस्कशन चल रहा है। क्या अधिकारियों से मिलने जाएंगे आप लोग? नहीं, अभी हम लोग आपस में मीटिंग करने के बाद जैसा माननीय उपाध्यक्ष जी का निर्णय होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। यह कार्रवाई हम लोग अधिकारियों के खिलाफ तेज करेंगे, जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न न हो। योगेंद्र दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। आज जो बैठक बुलाई गई है, पूरे प्रदेश में जीएसटी अधिकारियों के द्वारा जो है जांच और सर्वे के नाम पे जो जांच हो रही है, उस व्यापारियों में एक भय का माहौल व्याप्त है। आज हम लोगों ने बैठक इसलिए बुलाई है कि हम सब मिलकर एक निर्णय करेंगे। एक व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल जीएसटी अधिकारियों के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि आखिर में आप चाहते क्या हैं, किस तरीके की कार्रवाई का सरकार का आदेश है, उस तरीके का हम लोगों के साथ मिलकर समर्थन लीजिए। व्यापारी हर तरीके की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर व्यापारियों का कहीं उत्पीड़न होगा तो ये कतई उचित नहीं है। जो इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है और उसके मुखिया जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो सदैव व्यापारियों के हित में कार्य करते रहे हैं। तो सरकार की मंशा जो है सदैव यही रही है कि व्यापारी सही तरीके से कार्य करें और अधिकारी उसका उत्पीड़न न करें। इसलिए यह बैठक बुलाई गई है। अधिकारियों से एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, उनसे उनकी मंशा को पूछेगा और उसके बाद सब लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनकी मंशा को पूछेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव चाहते हैं कि व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो, व्यापारियों का साथ रहे, और हम सबके वो मुखिया हैं। और व्यापारी वर्ग ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देता है और राजस्व भी देता है, इकट्ठा करता है। कोरोना काल में भी व्यापारियों ने अपना समर्पण दिखा दिया, आज भी दिखा दिया। व्यापारी वर्ग सदैव सरकार के साथ रहा है और अधिकारियों के साथ तालमेल करके ये पूरा प्रयास करेगा कि हमारे व्यापारी का किसी प्रकार से उत्पीड़न ना हो। अगर रजिस्ट्रेशन कम है तो जगह जगह हम कैंप लगाकर और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन भी कराने का कार्य किए हैं। इसके पहले भी जीएसटी विभाग के अधिकारी हमसे मिले हैं और हमारे साथ व्यापार मंडल के साथ बैठक किए हैं और तमाम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो जो भी अगर सहूलियत चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। आज जो है व्यापारियों की बैठक इसलिए थी कि 3 दिन से जीएसटी विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर जो है सर्वे हो रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। व्यापारी बहुत आक्रोशित है क्योंकि जीएसटी विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं मिली और बिना सूचना के सभी ज़िलों में, गोरखपुर के कमिश्नरी में 7 ज़िले आते हैं, उन 7 ज़िलों में यह कार्यक्रम हो रहा है। और ऐसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में शासनादेश के आधार पर कमिश्नर ने जो आदेश दिया है, उस आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में यह अभियान सर्च का चलाया जा रहा है। तो इसमें मेन मुद्दा ये है कि अपने बहुत से नॉन रजिस्टर्ड व्यापारी जो हैं
यह अभियान उन्हीं लोगों के लिए है कि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं लेकिन बड़े स्केल पर व्यापार कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए ये योजना लागू हुई है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जब कोई एक कारवां चलता है तो उसमें छोटे लोग भी कुछ लोग पीछे जाते हैं, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यही आम व्यापारियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर उनके बाज़ार में जीएसटी की टीम जाती है तो वह खुल करके अपनी दुकानों को बंद न करें, खुल करके उसका मुकाबला करें। और जो लोग व्यापारी, बड़े व्यापारी हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके यहाँ खुद जाएं और जा करके उन व्यापारी की भी मदद करें और जीएसटी विभाग से आग्रह करें कि ये इनका जो है रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन इनका कर लीजिए और आगे जो है ये फिर कार्रवाई जो भी है उसको, जो भी आपके डिपार्टमेंट द्वारा होता है उस कार्रवाई को आगे करें। लेकिन उत्पीड़न किसी का नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ यही मांग करेंगे कि किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और व्यापारी दुकान अपनी बंद करके भागे मत, उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। पूरे बाज़ार के लोग, सब लोग एकजुट होकर के, किसी का उत्पीड़न ना हो, अच्छे ढंग से उसका सर्वे हो और उसमें साथ देना चाहिए। और अगर कोई व्यापारी रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे भी मेरा आग्रह है कि वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन अपना करा ले और स्वतंत्र होकर अपना कार्य करें। महाराज जी ने भी इस बात को कहा था। और रजिस्टर्ड व्यापारी जो है उसको बहुत लाभ भी है। सरकार ने एक योजना, पहले की सरकारों में 5 लाख रुपया कैजुअल्टी पर मिलता था इंश्योरेंस का पैसा, और वो इस सरकार में आने के बाद उसको 10 लाख रुपया किसी तरह की उसके साथ दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो जो रजिस्टर्ड व्यापारी होता है उसको सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का अनुदान भी मिलता है। और हर दुख सुख में जो अच्छा व्यापारी रहेगा सब लोग मिलजुल के उसका साथ देते हैं, तो हम लोगों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और आज मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि यह छापेमारी का कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित करके व्यापारियों को एक मौका दिया जाए ताकि वह अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करें। किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आम जनता तक ये बातें, व्यापारियों तक हमारी बातों को पहुंचाएंगे। धन्यवाद। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शुक्रवार को पहुंचे गोरखपुर। महायोगी गुरु गोरखनाथ का किए दर्शन पूजन। सीएम योगी ने कराया उन्हें गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर सकते हैं गीता प्रेस का भी भ्रमण। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारी हंगामे के बीच भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में यूसीसी पर प्राइवेट मेंबर बिल किया पेश। वहीं लोकसभा में सदस्य सांसद रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक को पेश करके पैदा किया सियासी उबाल। कहा, नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा यह दोनों निजी विधेयक। कोई भी व्यापारी जीएसटी के छापेमारी के डर से दुकान ना करे बंद। इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिसिस पर हो रही है जांच। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर करवाए रजिस्ट्रेशन, विभाग करेगा पूरा सपोर्ट। वाणिज्य कर गोरखपुर जोन के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 विमल कुमार राय ने दी जानकारी। दो शातिर लुटेरों उग्रसेन चौहान उर्फ लाला एवं रामबच्चन उर्फ नाट्य को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 अवैध पिस्टल को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। लॉलीपॉप लागेलू गाने पर असलहा लहराते हुए 2 युवकों ने बांसगांव थाना क्षेत्र में डीजे पर किया डांस। लेडी डांसर संग लगाए जमकर ठुमके। वीडियो हुआ वायरल। जांच में जुटी पुलिस।
जीएसटी की छापेमारी के अफरा तफरी भरे माहौल के बीच विभिन्न व्यापारिक संगठनों की बैठक हुई संपन्न। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन ने कहा, सरकार की मंशा नहीं है कि व्यापारियों का हो उत्पीड़न। व्यापारियों के साथ किसी भी तरह की कोई भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। 26 अक्टूबर को ग्राम जांगीपार में युवक को चाकू मारकर हत्या करने में वांछित 15,000 के नामी अभियुक्त शैलेंद्र निषाद को खुराबाड़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने दी जानकारी। निकाय चुनाव में मतदान वाले दिन कोई भी मतदाता, एजेंट, कार्यकर्ता मतदान वाले स्थल के 100 मीटर दायरे में नहीं लेकर जाएगा मोबाइल और लिक्विड। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल इंडिया विषय पर महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थापक समारोह के अंतर्गत अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतियोगिता में लिया भाग। 10 दिसंबर को प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा सम्मानित। चार साथी चोरों रामप्रीत उर्फ चिरई उर्फ चिरैया, पंकज पासवान, मनीष चौहान और गुड्डू निषाद उर्फ धर्मेंद्र निषाद के ऊपर खुराबाड़ थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी सिटी ने दी जानकारी। यातायात माह के अंतर्गत चलाए गए जागरूकता अभियान से सुधरी जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि वह ट्रैफिक रूल का करे पालन और रोड पर चलते समय बरते सावधानी, ताकि उनका व दूसरों का जीवन रहे सुरक्षित। और स्थापना दिवस पर आपदा से बचाव के लिए सिविल डिफेंस के द्वारा वृहद मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, भवन में फंसे व्यक्तियों को रेस्क्यू कर लोगों को आपदा से बचाव की दी गई जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खोराबाड़ थाने की पुलिस ने हत्या के आरोपी 15,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि खोराबाड़ पुलिस ने 15,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शैलेंद्र निषाद पुत्र रमेश निषाद निवासी लहसनी टोला खैरा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि ग्राम जांगीपार ढाला पर 26 अक्टूबर को युवक की चाकू से मारकर हत्या की गई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मृतक के पिता के लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जो कि वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह, कांस्टेबल सतीश राजभर, अजय कुमार यादव, अजीत यादव, अजय पटेल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, समझ जाएंगे ना। टाइगर जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना खोराबाड़ द्वारा एक हत्या के अभियुक्त और 15,000 रुपये के इनामिया शैलेंद्र निषाद को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने 26/10/2022 को विक्की ठठेरा नामक व्यक्ति को शराब के ठेके के बाहर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से ये वांछित चल रहा था। इसको कल थाना खोराबाड़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अभी जेल भेजा जा रहा है। थैंक यू। जनपद में निकाय चुनाव में कोई भी मतदाता, एजेंट, कार्यकर्ता मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में नहीं जाएगा, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश प्राप्त हुआ है कि निकाय चुनाव में मतदान व मतगणना वाले दिन मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में कोई भी मतदाता या कोई भी एजेंट, कार्यकर्ता मोबाइल कोई भी लिक्विड लेकर नहीं आएगा, लेकिन यह मतदान कार्मिक पर लागू नहीं होगा। इसी तरह से मतगणना स्थल पर भी यही नियम लागू है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा,
नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और माननीय राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश प्राप्त हुआ है जो अखबारों में प्रकाशित भी हुआ है और पुलिस विभाग की तरफ से ये सभी को निर्देशित भी कर दिया गया है कि जिस दिन हमारा मतदान होगा, मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में कोई भी मतदाता, कोई भी एजेंट, कोई भी कार्यकर्ता मोबाइल और कोई भी लिक्विड लेके नहीं आएगा, कोई भी तरल पदार्थ लेकर के नहीं आएगा। परंतु इससे जो हमारे मतदेय स्थल पर जो हमारे मतदान कार्मिक हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। इसी प्रकार से मतगणना स्थल के लिए भी यही नियम लागू है कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी भी प्रकार का मोबाइल और तरल पदार्थ लेकर के नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के अंतर्गत दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय में नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल इंडिया विषय पर अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनीता सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप शिक्षक संस्थापक समारोह के अंतर्गत 4 दिसंबर से ही अलग अलग प्रतियोगिताएं चल रही हैं। शुक्रवार को अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे अपने अपने भाषण की प्रस्तुति कर रहे हैं, जिसमें माध्यमिक विद्यालय के 72 बच्चे, कनिष्क वर्ग में 60 छात्रों ने भाग लिया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत, साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया पर भाषण दे रहे हैं। इन सभी छात्रों को 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनीता सिंह ने कहा, sophisticated and ignoring the sensitive data. As attackers, human powered by social engineering, artificial intelligence, to circumvent regional data security controls, and has a simple unique thought how identity and categories for cyber spaces of data plan could be avoided on such educational program. Such educational program could also increase a value of all cybersecurity investment because they provide from unknowingly by passing and spreading of cybersecurity facilitates cybercrime. Now at last, I would like to say today, due to high talent penetration, how cybersecurity is very important for cybersecurity. The biggest need of the world as cybersecurity fields. डॉक्टर अनीता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिग्विजयनाथ एलटी ट्रेनिंग कॉलेज। यहाँ पर इंग्लिश स्पीच कंपटीशन है आज 4 दिसंबर से। ये हमारा पूरा वीक होता है 10 दिसंबर तक। संस्थापक दिवस है, पूरा सप्ताह हम इसको मनाते हैं। ये हम लोगों के लिए उत्सव नहीं, महोत्सव है। और आज यहाँ पर इंग्लिश स्पीच कंपटीशन में माध्यमिक वर्ग, कनिष्ठ वर्ग के जो प्रतिभागी हैं उन्होंने प्रतिभाग किया है। माध्यमिक वर्ग में 72 पार्टिसिपेंट्स हैं और कनिष्ठ वर्ग में नियर अबाउट 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं थैंक्स करना चाहूँगी शिक्षा परिषद का, जिन्होंने इतने अच्छे टॉपिक को चूज़ किया है। और जो हमारे ये पार्टिसिपेंट्स हैं, very courageous participants. I am thankful. And topic of the Kanishk Varg is Atmanirbhar Bharat and Madhyamik Varg topic is cyber security in digital India. Thank you all of you. Thanks all the team. खोराबाड़
थाने की पुलिस ने 4 शातिर चोरों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि खोराबाड़ थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान रामप्रीत उर्फ चिरई उर्फ चिरैया पुत्र फूलचंद पासवान निवासी ग्राम बहरामपुर टोला बड़की कुरमौल थाना खोराबाड़ जनपद गोरखपुर, दूसरा पंकज पासवान पुत्र लालू उर्फ लाल बहादुर पासवान निवासी जंगल रामगढ़ उर्फ रजही पासी टोला थाना खोराबाड़ जनपद गोरखपुर, तीसरा मनीष चौहान पुत्र स्वर्गीय कन्हई उर्फ कन्हैया निवासी जंगल रामगढ़ उर्फ रजही टोला, तीसरा मनीष चौहान पुत्र स्वर्गीय कन्हई उर्फ कन्हैया निवासी जंगल रामगढ़ उर्फ रजही टोला रमसरिया थाना खोराबाड़ जनपद गोरखपुर, चौथा गुड्डू निषाद उर्फ धर्मेंद्र निषाद पुत्र स्वर्गीय मुन्नीलाल निवासी तकिया थाना खोराबाड़ जनपद गोरखपुर, हाल पता रजही कैंप आजाद नगर वनटांगिया थाना खोराबाड़ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु आए दिन चोरी नकबजनी जैसे अपराध करते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर खोराबाड़ पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना खोराबाड़ द्वारा एक बहुत ही शातिर चोरों की गैंग के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। ये गैंग रामप्रीत उर्फ चिरैया, जिसके खिलाफ 37 चोरी के, एनडीपीएस के एवं आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। इस गैंग के अन्य सदस्य पंकज पासवान, मनीष चौहान और गुड्डू निषाद है, जिनके ऊपर दर्जन भर से ज़्यादा मुकदमे शहर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। ये लोग नकबजनी, चोरी इन सब करने में माहिर थे और आगे इनकी सबकी प्रॉपर्टी सीज कर गैंगस्टर के तहत आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था पहले से काफी सुधरी हुई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, जिसको देखते हुए ट्रैफिक विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात माह के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि सभी नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि ट्रैफिक रूल का पालन करें और रोड पर चलते समय सावधानी बरतें ताकि अपना जीवन सुरक्षित रखें। इसी के तहत नवंबर माह में गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यातायात माह में जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। सभी नागरिक यातायात नियमों का पालन करें और अपने आसपास रिश्तेदार सभी को जागरूक करें। सुनिश्चित करें कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें ताकि सभी का जीवन सुरक्षित रहे। हम सभी का जीवन अनमोल है, इसको व्यर्थ ना जाने दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा, यातायात नियमों के पालन में सबसे ज़्यादा सहभागिता हमारे नागरिकों की होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने किसी भी कार्यस्थल पर जाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो सड़क का जरूर इस्तेमाल करता है। सड़क पर इस्तेमाल करने वाले सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक रूल्स जिनके लिए सब लोग जानते हैं, परंतु उसका पालन कई बार असावधानी से, लापरवाही से कई बार पालन नहीं कर पाते हैं और पालन ना करने से फिर दुर्घटनाएं होती हैं। तो मेरा सभी नागरिक जनों से ये अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन करें, जिससे उनका स्वयं का लाइफ सुरक्षित रहे और दूसरों का लाइफ भी सुरक्षित रहे। इसी कड़ी में यातायात पुलिस गोरखपुर के द्वारा यातायात माह नवंबर के अतिरिक्त नियमित रूप से जन जागरूकता कार्यक्रम जनपद में चलाए जाते रहे हैं और आगे भी चलाए जाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि सभी नागरिक गण यातायात नियमों को मन से आत्मसात करें और अपने परिवार के सभी सदस्य, अपने अड़ोसी पड़ोसी सभी सदस्य सबको जागरूक करें और सुनिश्चित करें कि सब लोग इसका पालन करें ताकि सभी का जीवन सुरक्षित रहे। जीवन अनमोल है, इसको व्यर्थ ना जाने दें। यही मेरी सभी नागरिकों से अपील है। धन्यवाद। सर, वाहन चलाते समय क्या वाहन चलाते समय
दोपहिया वाहन में सबसे पहले तो हेलमेट आगे वाला भी लगाएं और पीछे वाला भी लगाएं। इसी प्रकार 4 व्हीलर वाले सीट बेल्ट जरूर लगाएं और वाहन चलाते समय जल्दबाजी करना या ओवरटेकिंग ना करें, इससे दुर्घटनाएं होती हैं। और कहीं भी किसी मोमेंट पर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अगर आप लेट हो जाएंगे तो ये उससे बेहतर है कि आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएं। जगह जगह साइनेज भी सड़क विभाग लगवाता है कि दुर्घटना से देर भली, तो इस चीज़ को अवश्य मन में रखें, बहुत जल्दबाजी ना करें और सड़क पर चलते समय संयम का परिचय दें। जिले में आपदा से बचाव के लिए सिविल डिफेंस के द्वारा एमजी इंटर कॉलेज में एक वृहद मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि आपदा से बचाव के लिए एक वृहद मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जो कि सिविल डिफेंस के स्थापना दिवस के अवसर पर चलाया जा रहा है, जो कि 6वां कार्यक्रम है। एसडीआरएफ के साथ आपदा में सिविल डिफेंस किस तरह कार्य करती है, मॉक ड्रिल करके बताया जा रहा है। प्रयास है कि लोग जागरूक हो सकें। यदि कहीं पर भी किसी तरह की आपदा होती है तो तत्काल पुलिस या एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सूचना दें। यहां पर भवन में फंसे व्यक्तियों को मॉक ड्रिल करके बचाया गया है और तत्काल प्राथमिक उपचार दे करके नजदीकी हॉस्पिटल में भेजा गया है। इसी तरह से टीमें आपदा हो जाने पर कार्य करती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, लाया जाता है। फायर टीम बाकी लोग अनावश्यक फील्ड में ना घूमे। अभी ये पूरा परिजन लोग परेशान हैं, उनके कोई परिजन उस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, उसके लिए सेफ्टी अफसर या चेयर नाट का प्रयोग करते हुए लाइव कैजुअलिटी टीमें लगातार काम कर रही हैं। हो जाएगा जो है इसको मानव ले जाओ, सब फिट हो गए। इनको बैठाइए, इनके सीट बैठाइए, आप साइड जाओ, लेट जाइए बंद कर। करने का प्रयास कर रहे हैं लोग, तो वो के जवाब साथी को अपने कार्यों के इसको बनाओ, उसको उड़ाना है, इसको निकालो, इसको निकालना पड़ेगा ना। छोड़ो भाई, अरे इसे निकालो, यहाँ से रस्सी निकालो, रस्सी निकाल लीजिए। अरे रस्सी निकालिए, रस्सी निकालिए, निकल जाएगा, पूरी बांधो और उसको पैर वाला इधर करो, पैर दोनों सटाओ, पैर उठाओ, फोन नहीं बजाता ना, वो सीधा रहेगा। चलो आराम धीरे सूचना देना, एम्बुलेंस कैसे आएगी, एम्बुलेंस में कैसे भेजा जाएगा। अपने हर इक्विपमेंट को कैसे विक्टिम को बचाना है और कैसे जो अभी जवान अपने मॉक ड्रिल के थ्रू अपने टीम सिक्योर किया जा रहा है, जहाँ पे कंटामिनेटेड एरिया को सीन सिक्योर के थ्रू बताया जा रहा है कि ये एरिया कंटामिनेटेड हो गया है, जहाँ पे जो स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ, बिल्डिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहाँ के नागरिकों के द्वारा यह बताया गया कि अपना काम स्टार्ट कर चुकी है। सर्च रेस्क्यू स्टार्ट करने के दौरान जवानों के द्वारा सिलेंडर को आग बुझाने का तरीका यहाँ पे बच्चों को, छात्रों को समझाया जा रहा है। मतलब पहले सर्च करने के बाद कमांडर को सूचित करेगा कि कितने लोग उसमें विक्टिम फंसे हुए हैं, विक्टिम फंसे होने की संभावना है। धीरे जो कोलैप्स हुआ है उस बिल्डिंग में, और बिल्डिंग को नीचे न गिरे, वो जहाँ पे है उसी के थ्रू और एक रूम बना के एसडीआरएफ के जवान अंदर बिल्डिंग में घुसे हुए हैं और उसको
आराम स्ट्रेचर के माध्यम से वहाँ से निकाला जाएगा। वहाँ पे सिविल डिफेंस भी अपना कार्य तत्परता से करते हुए वहाँ की और गलत शब्दों का भी प्रयोग होता है। एक बंदा अनकॉन्शियस तरीके से गिरा हुआ है, वहाँ पे उसको SDRF के जवानों के द्वारा यह बताया गया है कि फीमर में उसकी बॉडी फ्रैक्चर है, तत्काल निजी नज़दीकी अस्पताल में उनको भेजा जाएगा। प्रशासन के द्वारा बड़ी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध की गई है, तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। वहीं SDRF के जवानों के द्वारा टीम से बिल्डिंग मटेरियल से निकाल दिया गया है और करके स्ट्रेचर पे बाहर की तरफ कंटामिनेटेड एरिया से लाके उसको स्टेबलाइज करके बाहर निकाल के अपना मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और टीम कमांडर के द्वारा एम्बुलेंस को सूचित किया गया है, एम्बुलेंस में नजदीकी अस्पताल में भेजा जाएगा। दूसरी ओर में गिरते हैं, ये नहीं पता है जवानों के द्वारा कि वो अटैक आया है, किस टाइप का अटैक है। फिर वहाँ पे CPR देने का प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे सभी लुक लेसन फील के द्वारा LL के द्वारा वहाँ पे चेक किया जाएगा। सभी वहाँ पे जितने भी उनके अनवांटेड चीजें हैं जैसे मोबाइल, जूता, ये सब उनसे बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, जिसे आराम से उनकी माध्यम से हल्का सा हाथ ऊपर करके और कान लगा के उसको सुना जाएगा, किया जा रहा है। वहाँ पे आपको छात्रों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलने के उपरांत आप एक रुमाल जरूर ले। जब यह 30 का प्रक्रिया होता है, 30 बार चेस्ट पर दबाया जाता है, तो नहीं जानता व्यक्ति किस प्रकार का वो व्यक्ति में किस प्रकार से वो उसको डिजीजेज हैं, कितने प्रकार की बीमारियां ये हमें नहीं पता है। तो रुमाल का अवश्य प्रयोग करें, रुमाल हुआ, दुपट्टा हुआ, जो भी है आप अवश्य वहाँ पे कॉन्शियस होता है तो एम्बुलेंस को सूचना जरूर देंगे। लेकिन CPR देने से वहाँ के आसपास के जो नागरिक हैं उनसे परमिशन जरूर लेंगे, ये नहीं कि आप डायरेक्ट। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश सिंह, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस गोरखपुर। आज एक बृहद मॉक ड्रिल का आयोजन नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के जो कार्यक्रमों का एक श्रृंखला में है। ये साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है और आज ये छठा कार्यक्रम है। और आपदा प्रबंधन में किस प्रकार से ये हमारी टीमें काम करती हैं उसको हम लोग आज महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रांगण में दिखाए हैं। हमको SDRF ने भी ज्वाइन किया है इस कार्यक्रम में, हमको अग्निशमन विभाग ने भी ज्वाइन किया है, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के भी DDU के छात्र भी हैं, रेलवे के भी लोग हैं और हमारी वार्डन सेवा की है। तीनों चारों टुकड़ी इसमें मिल करके काम कर रही है। किसी भी आपदा में किस प्रकार से हमारी टीमें काम करती हैं उसका साक्षात अभी लोगों ने देखा कि रेस्क्यू कैसे किया जाता है, फायर फाइटिंग कैसे किया जाता है, फर्स्ट एड कैसे किया जाता है, किस प्रकार से अगर कोई भवन में व्यक्ति फंस जाता है तो किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाता है। ये आपने सिविल डिफेंस के द्वारा भी देखा और SDRF के द्वारा भी देखा। तो एक इसी तरह का एक कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि शासन प्रशासन का निर्देश है कि एक लाइव इस कार्यक्रम किया जाए जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सके कि आपदा में किस प्रकार से टीमें काम करती है और हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शुक्रवार को पहुंचे गोरखपुर। महायोगी गुरु गोरखनाथ का किए दर्शन पूजन। CM योगी ने कराया उन्हें गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर सकते हैं गीता प्रेस का भी भ्रमण। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारी हंगामे के बीच भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में UCC पर प्राइवेट मेंबर बिल किया पेश। वहीं लोकसभा में सदस्य सांसद रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक को पेश करके पैदा किया सियासी उबाल। कहा, नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा यह दोनों निजी विधेयक। कोई भी व्यापारी GST के छापेमारी के डर से दुकान ना करे बंद। इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिसिस पर हो रही है जांच। GST रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर करवाए रजिस्ट्रेशन, विभाग करेगा पूरा सपोर्ट। वाणिज्य कर गोरखपुर जोन के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 विमल कुमार राय ने दी जानकारी। दो शातिर लुटेरों उग्रसेन चौहान उर्फ लाला एवं राम बच्चन उर्फ नाट्य को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 अवैध पिस्टल को किया बरामद। SP सिटी ने किया खुलासा।
लॉलीपॉप लागेलू गाने पर असलहा लहराते हुए दो युवकों ने बांसगांव थाना क्षेत्र में डीजे पर किया डांस। लेडी डांसर संग लगाए जमकर ठुमके, वीडियो हुआ वायरल, जांच में जुटी पुलिस। जीएसटी की छापेमारी के अफरा तफरी भरे माहौल के बीच विभिन्न व्यापारिक संगठनों की बैठक हुई संपन्न। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, सरकार की मंशा नहीं है कि व्यापारियों का हो उत्पीड़न। व्यापारियों के साथ किसी भी तरह की कोई भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। 26 अक्टूबर को ग्राम जांगीपार में युवक को चाकू मारकर हत्या करने में वांछित 15,000 के नामी अभियुक्त शैलेंद्र निषाद को कुराबाड़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने दी जानकारी। निकाय चुनाव में मतदान वाले दिन कोई भी मतदाता, एजेंट, कार्यकर्ता मतदान वाले स्थल के 100 मीटर दायरे में नहीं लेकर जाएगा मोबाइल और लिक्विड। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल इंडिया विषय पर महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थापक समारोह के अंतर्गत अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतियोगिता में लिया भाग। 10 दिसंबर को प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा सम्मानित। चार साथी चोरों रामप्रीत उर्फ चिरई उर्फ चिरैया, पंकज पासवान, मनीष चौहान और गुड्डू निषाद उर्फ धर्मेंद्र निषाद के ऊपर कुराबाड़ थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी सिटी ने दी जानकारी। यातायात माह के अंतर्गत चलाए गए जागरूकता अभियान से सुधरी जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि वह ट्रैफिक रूल का करे पालन और रोड पर चलते समय बरते सावधानी, ताकि उनका व दूसरों का जीवन रहे सुरक्षित। और स्थापना दिवस पर आपदा से बचाव के लिए सिविल डिफेंस के द्वारा वृहद मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, भवन में फंसे व्यक्तियों को रेस्क्यू कर लोगों को आपदा से बचाव की दी गई जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।